हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को नया टॉपिक बताने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइंस सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी प्लेन फिगर है 4 लाइन से अगर बाउंडेड है तो ऐसी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि एक लाइन ये हो गई, अगर इसको ए बी, दूसरी ये बी सी, सी डी और डी ए इनसे इनक्लोज है, इनसे ये जो लाइन है ये बाउंडेड है, तो इस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है तो इसको लिखेंगे ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल इस तरीके के साइन ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वर्टिसेस क्या होते हैं, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं। इसमें 4 वर्टिसेस में एक ही हो गया ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। वर्टिसेस, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें ए बी सी और डी ये वर्टिसेस हैं, और इस तरीके से ये वर्टिसेस इसके कहलाते हैं। ए बी सी सी डी एंड डी ए आर द 4 लाइन सेगमेंट है। ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है। इसकी 4 लाइन सेगमेंट है, और यही 4 लाइन सेगमेंट को साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एंगल्स क्या होते हैं, देयर आर फोर एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल। देयर आर 4 क्वाड्रिलेटरल इन ए बी सी डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ए एंगल, बी एंगल, सी और डी, ये 4 इसके एंगल कहलाते हैं। सम ऑफ 4 एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन चारों एंगल का सम ऑफ दिस 4 एंगल इज 360 डिग्री। डायगोनल क्या होता है, इनके अपोजिट वर्टिसेस को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, इसको ए को सी से और बी को डी से, तो इसके ए बी और ए सी इसके 2 डायगोनल्स होंगे। 2 लाइन सेगमेंट ए सी and BD are called the diagonals of the its diagonal. AC and BD are called its diagonal. कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, या कॉन्जिक्यूटिव साइड या और एडजेसेंट साइड के लिए कोई भी लगातार जो साइड है, जैसे यहाँ पर ए बी और बी सी, तो यहाँ पर ए बी और बी सी कॉन्जिक्यूटिव साइड कहलाएंगे। और दूसरा बी सी और सी डी कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकती है, तो बी सी कामा सी डी ये भी कॉन्जिक्यूटिव साइड है। सी डी और डी ए, सी डी और डी ए ये कॉन्जिक्यूटिव साइड होंगी, और डी ए और ए बी ये भी कॉन्जिक्यूटिव साइड होगी। तो इस तरीके से इसके ये कॉन्जिक्यूटिव साइड होंगी। तो कॉन्जिक्यूटिव साइड वो हुई कि जिनमें जो एक कॉमन वर्टेक्स है, जैसे ए बी और बी सी में डी जो है ये कॉमन वर्टेक्स। इसी तरीके से बी सी और सी डी कॉन्जिक्यूटिव साइड, इसमें सी वर्टेक्स कॉमन है, और इसी तरीके से सी डी और डी ए में ये डी वर्टेक्स कॉमन है, और डी ए और ए बी में ए वर्टेक्स। तो 2 साइड विद द कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड द consecutive side or adjacent side. 2 side with common vertex are called the adjacent sides.
इस तरीके से एडजेसेंट साइड ये होती हैं। अपोजिट एंगल क्या होंगे, यहाँ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और ए और सी ये अपोजिट एंगल है, और यहाँ ये बी और ये सी अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल होंगे, और एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल होंगे। टू एंगल विच हैव नो कॉमन आर्म्स, टू एंगल विच have no common arms, no common arms, common arms are called the opposite angle, opposite angle। जिनमें कॉमन आर्म्स नहीं होती कोई भी, तो वो उन पर जो बने एंगल होते हैं वो इस ए बी और बी सी है, ये देख रहे हैं इस पर ये कॉमन आर्म्स नहीं है, और सी डी और डी ए पर इसका जो कोई कॉमन आर्म्स नहीं है, तो ए और सी और बी और डी इसके अपोजिट एंगल होंगे। कंसेक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, जो कॉमन आर्म्स पर बने होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी, ये ए और बी कंसेक्यूटिव एंगल, बी और सी ये भी एक ही साइड पे, तो बी और सी ये हो जाएगा कंसेक्यूटिव एंगल, सी और डी भी कंसेक्यूटिव एंगल, और डी और ए भी कंसेक्यूटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल कॉमन आर्म्स बने होते हैं वो कंसेक्यूटिव एंगल कहलाते हैं, या उन्हीं को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। टू एंगल विद कॉमन आर्म्स, विद कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स are called the consecutive angle, are called the consecutive angle, consecutive angle। एग्जाम्पल हो जाएंगे ए और बी, तो एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए कामा एंगल बी ये कंसेक्यूटिव एंगल या एडजेसेंट एंगल, तो एंगल बी और एंगल सी ये भी कंसेक्यूटिव। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल डी और एंगल डी और ए ये भी एंगल ए, ये कंसेक्यूटिव एंगल। अपोजिट साइड क्या होंगी, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड, और ये बी सी और ये ए डी ये इसकी अपोजिट साइड होगी। द साइड विच हैव नो कॉमन वर्टेक्स, अब ए बी और सी डी अगर ये अपोजिट साइड है तो इनके कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ए बी के अलग हैं और सी डी के अलग हैं, तो द साइड विच हैव नो कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, टू साइड्स of quadrilateral are called the opposite side, are called the opposite side, opposite sides if they have no common point, no common वर्टेक्स कर लेंगे, वर्टेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कॉमन वर्टेक्स में इसकी अपोजिट साइड हो जाएंगी ए बी और बी सी, और दूसरा हो जाएगा बी सी और ए डी, बी सी और ए डी कहें या इसी को डी ए भी लिख सकते हैं, तो बी सी और ए डी ये इसकी अपोजिट साइड कहलाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल की। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और उनमें से सबसे पहले है पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर is called a parallelogram, is called a parallelogram, parallelogram।
पैरेललोग्राम। इसका मतलब है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी बोथ पेयर ऑफ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बी सी पैरेलल है ए डी के और ए बी पैरेलल है इस सी डी के, तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल का साइन ये होता है कि ए बी पैरेलल सी डी के इस लाइन के, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। और बी सी है दूसरी बी सी लाइन, बी सी पैरेलल टू बी सी पैरेलल टू ए डी। इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल है और ए बी साइड डी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों पेयर ऑफ द लाइन हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लिखें या तो पूरी स्पेलिंग सहित, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेलल साइन, पैरेललोग्राम ही हो गया। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, विच ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ए रेक्टेंगल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी एंगल, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, इस पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी और डी ये रेक्टेंगल, ये इसके साइड इसके पैरेलल है और ये ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के, और यहाँ पर ए बी पैरेलल, इसको कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम अगर है तो ए बी पैरेलल है डी सी के या सी डी के, और दूसरा है बी सी पैरेलल है ए डी के, और इसके सभी एंगल, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, इसके सभी जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो इस तरीके की जो फिगर होगी ये रेक्टेंगल कहलाएगी। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और ए बी और डी सी भी इक्वल होती है, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ खाली अभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और मींस बी सी और ए डी पैरेलल है और ए बी और सी डी पैरेलल है, और इसके ईच एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी, ये सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में, ए रेक्टेंगल whose all sides are equal, all four sides are equal, four sides are equal is called a square, is called, यहाँ पर फोर साइड्स कर लेंगे, called a square, स्क्वायर ही होता है। एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। अब इसमें एक स्क्वायर के लिए फिगर ड्रा करेंगे कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल
पहले से ये मालूम है कि पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये भी लिख सकते कि ये पैरेललोग्राम भी है। यहाँ से इसके ईच एंगल 90 डिग्री है, तो इसके ईच एंगल 90 डिग्री है, सभी एंगल इसके 90 डिग्री है। और इसकी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल है, तो ये ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें सभी इसके एंगल 90 डिग्री हैं और इसकी 4 साइड्स भी इक्वल हैं। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी, ये सभी 90 डिग्री। और इसमें ये भी होता है कि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में जो बताया जाएगा तो वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो ए बी सी डी ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की डेफिनीशन क्या है कि जिसमें कि ए पैरेललोग्राम whose all 4 sides are equal, whose all four sides are equal is called a rhombus. इसका मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड अगर इक्वल है वो रोम्बस कहलाएगा। जैसे ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ये साइड इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। ये तो स्क्वायर में भी था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में सभी एंगल 90 थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है और सभी साइड इक्वल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पैरेलल है डी सी के और बी सी पैरेलल है ए डी के, तो ये अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। ये पैरेललोग्राम है और इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए। तो इसकी सभी 4 साइड, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइड इक्वल होती, तो ये 4 साइड इक्वल है, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए। ये रोम्बस की डेफिनेशन। और इसमें एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर इससे इसको ज्वाइन कर दिया जाए और इससे इसको ए से सी को ज्वाइन किया जाए तो इसके जो डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये सभी 90 डिग्री होंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। एक क्वाड्रिलेटरल in which one pair of the opposite side are parallel, opposite side is parallel is called trapezium. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ही पैरेलल है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कहते हैं। अब ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, इसमें ए डी पैरेलल है बी सी के और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
इज ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम हो गया। सिर्फ इसमें एक पेयर ही खाली पैरेलल होता है, इसलिए इसको ट्रेपेजियम ही कहलाता है। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है कि जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो, ये तो पैरेलल है, लेकिन इसमें अगर नॉन पैरेलल साइड अगर ये ए बी और डी सी अगर इक्वल हैं तो ए बी सी डी ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ए ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस इफ the non-parallel side are equal. If non-parallel sides are equal. इसकी यहाँ पर इसका फिगर भी ड्रा कर लेते हैं। ए बी सी डी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें ए डी और डी सी पैरेलल है। तो ए डी पैरेलल टू ये डी सी है और इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है। एंड ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। इसकी ये दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल है और ये दोनों पैरेलल हैं। तो इस तरीके का जो ट्रेपेजियम है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। नेक्स्ट है काइट। काइट का मतलब है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच द एडजेसेंट साइड आर इक्वल। इसको पहले लिख लेते हैं। Quadrilateral in which both pair of the adjacent sides are equal is called a kite। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसकी अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो एक ए बी सी और डी ये है, इसमें से इस ए डी की जो वैल्यू है वो ए बी के इक्वल है और डी सी की वैल्यू सी बी के इक्वल है। तो ए बी सी डी ये काइट, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए काइट कहलाएगा। और यहाँ पर ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल है और यहाँ डी सी की वैल्यू सी बी की इक्वल है। इसकी ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों एडजेसेंट साइड दोनों। तो ये जो फिगर होगी वो काइट की फिगर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल काइट कहलाता है।